जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, कहावत को सच साबित करके हम आज बाहर आ चुके हैं, है ना? कि मैं ये नहीं कह सकता इवेंट होगी कि क्या कुछ ही दिन बचे बाकी बच्चों को छोड़कर है ना? कैसा रहा सफर, क्या कुछ सीखा, कैसी रही जर्नी? यह सफर तो बहुत सुहाना, मतलब मैं बिल्कुल भी कुछ सोच के नहीं गया था क्योंकि मुझे कोई भी प्रीफिक्स नहीं था, लेकिन वहाँ जाते जाते दिन ब दिन नई नई कहानी लिखता गया मैं अपनी। और थर्ड वीक से जब मेरा प्रोग्रेस ग्राफ बढ़ा, सेवेंथ वीक तक, छठे हफ्ते तक जाने के बाद मुझे एक्चुअली फील हो रहा था कि मैं बॉस, मैं अपने आप को बोलता था तू बहुत सही ट्रैक पे लगा है बस, क्योंकि इतना तो एक्सपीरियंस है कि समझ में जब आ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और जब कर रहा हूँ तो उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि लोगों के रिएक्शंस वैसे हैं। पूजा जी ने मुझे कहा कि आपका प्रोग्रेस ग्राफ मुझे ऐसा दिखता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी लेवल पे आ गया था। मुझे लग रहा था कि एज अ प्लेयर अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं अपने आप को फिनाले में देखता ही देखता, और फिर वोटिंग और फॉलोअर्स की बात की तो उसका रिजल्ट कुछ और था। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसे कई लोग आपके घर में नजर आए कि जो बेफिजुल आपसे उलझ, हाँ, एल्विश आया ही, उसने मुझे टारगेट किया, उसके पास कोई बेस नहीं, वो बेसलेस आर्गुमेंट में पड़ रहा था मेरे साथ और जबरदस्ती बोक करने की कोशिश कर रहा था। अभिषेक ने भी ट्राई किया है, वो छूट भी जाती है कन्वर्सेशन, तभी भी उसको किसी और के थ्रू किसी और को चाबी लगा के कि भाई वो टास्क खत्म हो गया था, राशन नहीं आया, मैं तेरे को बता दिया मेरे इंटेंशन वो थे, फिर वापस जाके एल्विश को बोला, फिर एल्विश ने चाबी लगाई, फिर वापस कोई डिस्कशन चालू हुआ। तो अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो तभी क्यों नहीं बोला जब मैंने तेरे को बताया? ये तो उस इंसान से कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इससे ज्यादा स्मार्टली प्ले करता है, वो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव आदमी है। तो अगर आपको किसी टास्क में अगर ए ऑप्शन लगा रहा है, बी लगा रहा है, सी लगा रहा है, सडनली अगर मैं डी लगा दूं तो बौखला जाता है कि मैंने ये क्यों नहीं सोचा, क्योंकि वो पेबल्स वाले टास्क में हुआ था कि मैंने पेबल्स उठाया और मैं दो जाके रख रहा था, तो वो सेम चीज वो करने लगा और उसको प्रॉब्लम थी मेरे उससे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो तू क्यों कर रहा है? तो थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर दिख रहा था कि वो जबरदस्ती पोक करना चाह रहा है। लेकिन जब बात आवे विषय में, अभिषेक का गेम कैसा लग रहा है आपको? मतलब विचार है अभिषेक का गेम अच्छा है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव बनता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेम है, उसके पास फॉलोअर्स हैं। यार एक बात होती है कि मतलब ठीक है आपके पास फॉलोअर्स हैं, आपके पास अपनी फैन फॉलोइंग है, और अगर मैं उसके अगर एरोगेंस की बात करूं, उसके गुरूर की बात करूं, तो यार वो तो इतना अच्छा नहीं होता अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सेस में है, क्योंकि वो एक्सेस में मुझे दिखना शुरू हो गया था फोर्थ वीक से कि उस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एयर ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आ गई, जिसकी वजह से वो बंदे ने ऐसा बोल दिया कि अब बिग बॉस वालों की जिम्मेदारी है मुझे जिताना। तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मुझे नहीं लगता किसी कंटेस्टेंट ने आज तक ऐसा कभी कुछ बोला होगा। सो एक हद तक एरोगेंस सही होता है जब तक आपको हेल्प करेगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंस की दौर तो चलेगा। एल्विश और अभिषेक को किस तरीके से लेते हो? क्या आपका दोनों को लेके माइंडसेट है? एल्विश एज अ पर्सन बहुत ही समझदार आदमी है और उसने एक्सेप्ट किया है कि उसे एंगर इश्यूज हैं। उसकी अच्छी बात ये है कि 2 घंटे में ठंडा हो जाता है और खुद ही आके बोल देता है कि भाई सॉरी, और हाँ मैंने गलती कर दी, मेरे मुंह से निकल गया, या मेरा लैंग्वेज पैटर्न है सर। वो तो आपका दोस्त निकला, वो 2 घंटे में ठंडा होता है, आप 2 घंटे मूव ऑन कर लेते हैं। हाँ होना चाहिए यार, जो गया हो गया, और अगर गलती थी तो मान लो, आगे बढ़ जाओ यार। घड़ी हर सेकंड में आगे बढ़ती जा रही है, हम क्यों पीछे अटके रहे? दिन हर दिन के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, हम क्यों पीछे रहे? तो जो रिश्ते चले गए उन्हें भूल जाओ और जो नए रिश्ते हैं उन पे ध्यान दो। लेकिन सच में आपके लिए भूलना इतना आसान है? मतलब जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि 2 घंटे में मूव ऑन, यार वही मैं समझाना चाह रहा था कि वैसा क्यों होता है, क्योंकि जब इंसान कंप्लीटली मुझे उस स्टेज पे लेके आ जाता है कि अब ये इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा ब्रेकअप तब जाके होता है। तो ये बिग बॉस के घर से मैंने सीखा है कि भाई जब पहले ही प्रॉब्लम हो जाती है मैं तभी बोलना शुरू करता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से, तब नहीं बोलने की वजह से आज ऐसी जगह पे खड़ा है कि ऐसा फील हो रहा है कि तू ऑलरेडी मूव ऑन हो चुका है और उसके बाद ब्रेकअप। तो आप कहीं ना कहीं सहन करते हो। हाँ ये गलती वही गलती बिग बॉस के घर में भी वही कर रहा था। तो बाहर आके वो चीज रियलाइज हुई कि मैं सहन करता, कि अंदर रियलाइज हो गई? नहीं, अंदर ही रियलाइज हो गई थी, मैं सहन नहीं कर रहा था। मैं मुझे कंक्लूड, कोई भी चीज सिचुएशन कंक्लूड करने में टाइम लगता है, कोई भी इंसान के बारे में जजमेंट निकालने में टाइम लगता है। मैं एक किसी ने ऐसा किया अगर ये तो बुरा इंसान, वो मेरे से नहीं होता, मैं क्योंकि पर्सनल लाइफ में ऐसा हूँ, बट मेरी ये चीज वहां अंदर काम नहीं आ रही, तो मुझे अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा into 10। तो अपनी पर्सनालिटी को 10x फास्ट करने के बाद जो दिखा है वो मजा आया उसमें। वो रिमोट वाली बात पे आपसे जानना चाहूंगा। ये बहुत पहले मेरे डैड ने मुझे कहा था, मैं बहुत ही छोटा था उस वक्त, क्योंकि मेरे डैड ओशो के फॉलोअर थे और मेरा अपब्रिंगिंग ओशो
प्रीचिंग्स पढ़ते पढ़ते हुआ है और बहुत सारी किताबें पढ़ी है, वहाँ से कैसेट सुनी थी, तब कैसेट सुनते थे। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई थी कि अपना रिमोट कंट्रोल ना अपने पास होना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पे आप अपना आपा खोते हो, तो सामने वाले के पास रिमोट अगर होगा ना तो आपका चैनल चेंज कर देगा, वो मजे लेते रहेगा। फिर आपका गुस्सा आना उसके हाथ में है, आपका गुस्सा ठंडा हो जाना उसके हाथ में है, आपका वॉल्यूम बढ़ना उसके हाथ में है। तो वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपना रिमोट कंट्रोल खुद के पास ही होना चाहिए। सामने वाले को जो करना है करना, बट अगर वो ऐसा लगता है कि मुझे रिप्लाई करना है तो फिर हार्ड होना चाहिए। लेकिन आपका घर में सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ था और लगता है कि आगे भी उसके साथ अच्छा रहेगा? जैड, फलन और पूजा जी, तीनों के साथ अच्छा था और जिंदगी भर अच्छा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ये अभी लाइफ हो गई सब। हाँ, जैड ऑलरेडी भाई जैसा हो गया है, अभी वो फिनाले पे वापस आएगा, I'm sure मेरे घर ही रहने वाला है। मैं उसको बोला कि होटल में फोन करने वाला तू, मैं साथ में रहेंगे, अभी वो बिग बॉस का घर छोड़ दे, मेरा घर है। और मैं भी श्योर हूँ कि मैं अगर दुबई जाऊंगा तो मैं उसके साथ ही रहूंगा। पूजा जी के साथ एक अलग लेवल का कनेक्शन है, उनके साथ एक अलग लेवल की बॉन्डिंग है, हमारी बातें भी अलग लेवल की होती है। तो मैं भी उनका वेट कर रहा हूँ जब वो बाहर निकलेंगे, और हमारे ऑलरेडी प्लान बन चुके हैं जो घर के अंदर बन गए थे, जो पूजा जी के साथ हैं मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल प्लान दोनों, तो वो अब मटेरियलाइज होंगे जैसे कि बाहर आ जाएंगे। फलक का आप सबको पता है, जो मैंने बोला है वही फीलिंग वही है, उसकी भी फीलिंग वही है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे पूजा जी के लिए आपने एक अलग लेवल, ऐसा क्या मतलब बॉन्ड है? हम बहुत ही फिलोसॉफिकल टॉक्स पे बॉन्ड करते हैं अबाउट लाइफ, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, टॉक अबाउट लाइफ। क्या लगता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? तो वैसी सारी बातें हर किसी के साथ नहीं की जाती, तो मेरी बातें पूजा जी से हो सकती है और भट्ट साहब के साथ भी हो सकती है। फेक कौन है अभी? फेक अभी जिया भाई लेटेस्ट फेक बनी है वो, अपने गेम के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार है। वो तो मेरे मुंह पे एक्सेप्ट किए कि हाँ मैं सेल्फिश मोड ऑन कर लिया मैंने, तो उसकी शक्ल में दिखता है मुझे कि कभी कभी वो अभिषेक उनके साथ बैठी होती है ना तो बोर हो रही होती है, बट उसको मजबूरी है वहीं बैठना पड़ेगा, और जब वहां झगड़ा हो जाता है तो बीच में हॉल में आके बैठी होती है, ना इधर की ना उधर। एंड रियल सब कुछ रियल, जो जैसा फील हुआ, हाँ मैं वल्नरेबल थी, मैंने बोल दिया, मैंने ऐसे पैर मारा, उनका सब कुछ क्लियर। वो कभी डिनाई नहीं करती और ना ही रिग्रेट करती, और यही एक इंसान का एक्सपीरियंस होता है कि हाँ जो मैंने किया मेरी फीलिंग थी, मैंने बोला और यही है। आप समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो ठीक। अगर मान लीजिए एल्विश और अभिषेक दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा? एल्विश। समझदारी मेरे लिए ज्यादा काम आती है और एरोगेंस मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं आता। तो मैं सिर्फ अभिषेक का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभिषेक अच्छा प्लेयर नहीं है, बट आई डोंट लाइक एरोगेंस। वो एरोगेंस इंसान को कहीं ना कहीं भुला देता है, उसका दिमाग जो है सही रास्ते पे जा भी रहा होता है तो खराब हो जाता है। एल्विश में समझदारी है, वो एक अलग इंसान है जब वो लड़ता बढ़ता है और उसका एंगर इशू आता है, बट वैसे वो बहुत ही समझदार है। घर के अंदर जो आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार अब तो पहुंच गए फाइनल वीक में, और जितने भी लोग हैं अंदर, और वो जो डिजर्व करते हैं, हर एक इंसान अपने हिसाब से अपनी मेहनत करके वहाँ पहुंचा है, और ये लास्ट लेग जिसे हम कहते हैं वो बचा हुआ है। तो अब जोरों शोरों से जो भी कर सको वो करो, बट अपना आपा, अपनी रियलिज्म मत खोना। जस्ट वो ट्रॉफी के सेक के लिए फेक मत बन जाना, और जहाँ दिमाग लगाना है वहीं दिमाग लगाओ, जहाँ दिल लगाना है वहाँ दिल लगाओ। थैंक यू सो मच अविनाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।